नहीं करोगे तो आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। बूढ़े लोग मर जाएंगे, उनके साथ इतिहास खत्म होगा। ये रिकॉर्ड रूम मर जाएगा, आपके साथ वो इतिहास खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकोगे। तब आप क्या लिखोगे? कॉन्टेम्पोररी इतिहास लिखोगे, सांप्रतिक इतिहास लिखोगे। आप अंग्रेजकालीन इतिहास को कहाँ पाओगे? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को आप कैसे पाओगे? कैसे जानोगे कि 1000 साल से हो लोगों का, उसमें से पहला जो समय था लगभग 700 साल का समय, उस इतिहास को आप कहाँ से ढूंढ के निकालो? उसके बिना तो आप नहीं हो। आपको तो खुद को खोजना होगा। खुद को खोजना इतना आसान नहीं है। अपने समूह को खोजना, उसके इतिहास को लिखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है अगर दिल और दिमाग से इतिहास को आप लिखें। तो मैं इस मंच से आपको मैं आह्वान करता हूँ, आपको बुलाता हूँ, पुकारता हूँ, आप आगे बढ़ो, अपने को ज्ञान से समृद्ध करो और जमीन में घूमो, हाथ में तो आपके पास तो बहुत सुविधा। मेरे समय में सिनेमा तो आप लोग शायद ही देखते हो, हॉल में ट्रेलर दिखाता है आजकल। ट्रेलर माने एक तो आग पहले एक तो नया फिल्म बना है, उसमें क्या होना है उसका छोटा छोटा हिस्सा हाफ टाइम में दिखाता था, समझ गए? तो मेरी किताब है रिप्रेजेंटिंग ट्राइब। ये मेरी बाकी सारी किताबों का ट्रेलर इसमें सब हमने इस किताब को पढ़ोगे और ये किताब सब बनी कैसे, इसका सूत्र मिल जाएगा। यहाँ मैंने ये क्वेश्चन उठाया, अगर आदिवासी इतिहास को बनाओगे तो उसमें आपको करना क्या है? ये जिसका जिक्र सनी ने किया, ये किताब है फ्रॉम विलेज एल्डर टू ब्रिटिश जज। आदिवासी दस्तूर कैसे कस्टमरी लॉ बना। आप जो चीज़ पाते हो, जिस विल्किंसन, कल हमारे पास 2-3 स्कॉलर आए थे, वो बोलते हैं सर हम मानकी मुंडा प्रथा हमारी पहचान है। हम ठीक बात है, लेकिन कौन मानकी मुंडा प्रथा? विल्किंसन ने जो किस समय से जो मानकी मुंडा प्रथा संशोधित हो गया, उसको रिवाइज किया गया, परिवर्तित किया गया, वो मानकी मुंडा सिस्टम ना आपका असली मानकी मुंडा सिस्टम। आप जानते हो? नहीं जानते। कारण ये इतिहास है अंग्रेजों के आने के पहले के समय का इतिहास है। उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने इसको जानने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले मैंने ये किताब लिखी जिसमें लैंडस्केप माने जमीन, भूखंड के साथ आदिवासी का जो संबंध है, वो आप अपने बारे में अगर अपने से लिखेंगे तो उसका कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हमने लिखा है। और सारी जो चीज़ें लिखी हैं, ये मेरा अभी तक अंतिम किताब है जिसमें हमने लिखा है द मेकिंग ऑफ ए विलेज, गांव कैसे बना। और इन सारी किताबों को मैं कभी भी नहीं लिख पाता यदि मैं रिकॉर्ड रूम में 4.5 साल नहीं पढ़ता। मैं कभी भी लिख नहीं पाता यदि लखींदर दास हमको रिकॉर्ड निकाल कर नहीं देता। मैं कभी भी लिख नहीं पाता यदि वहाँ की जो आर्काइव्स ऑफिसर थी डॉक्टर मीना कुमारी, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उन्होंने आर्काइव्स को बनाया। मेरे रहते मुझे याद है डॉक्यूमेंट्स को उठा के फाइल में बंद करके बहुतों में मेरा लिखा हुआ नाम, मैंने मेरे हाथ का लिखा हुआ वो बना। लेकिन दुर्भाग्य है क्षेत्र के लिए, वो तो अब अंतिम सांस ले रहा है बेचारा रिकॉर्ड रूम। तो ये सब पुस्तकें मैंने लिखी और एक किताब और आधी किताब, पूरी किताब नहीं, जिसमें हमने लिखा कि अगर आदिवासी इतिहास लिखोगे
कहीं कहीं कुछ नहीं है कि अंग्रेजों के आने के पहले 1837 में अंग्रेजों ने जीता कुल्हान गवर्नमेंट स्टेट बनाया, उसके पहले आदिवासी जीवन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं है, लगभग कुछ नहीं। मैंने ये जो टिकेल का नाम लिया, पहला जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो कि डीसी बोलिए, उन्होंने एक वो भाषा का एक वोकैबुलरी लिखा, शब्दावली, उससे मैंने 40 पेज का इतिहास लिखा है, जिसमें मैंने बताया कि वो समाज अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड रूम के बारे में लिखा, और ये जैसे जमशेदपुर शहर संथालों के लिए, रांची मुंडा ओरांव के लिए, वो लोगों के लिए चाईबासा, वो जीवन को चाईबासा से काट के आप नहीं अध्ययन कर सकते। आपका सारा कुछ जो कुछ हुआ आंदोलन का, जो मैंने बाद का आंदोलन, सारे ये चाईबासा के पटल पर हुए। तो मैंने चाईबासा का कोई इतिहास नहीं था, मैंने विभिन्न रिकॉर्ड रूम के दलीलों को, ऐसा ऐसा दलील मैंने देखा, हाथ से लिख कर मैं रखा हूँ, उनको देख के मैंने चाईबासा पर 40-45 पेज का लिखा, इससे मेरी किताब बनी। समझ गए? आपके सामने में चुनौती है, आपके पास उम्र है, आप ठीक से पढ़ो लिखो, ठीक से पढ़ना लिखना होगा, फांकीबाजी नहीं। फांकीबाजी किया तो गया। ये ऋषि मुनि लोग तप करता था, वही तप है ये एक तरह का। तपस्या करो, एकांत में काट लो जिंदगी की, बहुत कुछ को तुमको छोड़ना होगा, छोड़ के ये करो, और जमीन से जुड़कर काम करो। जमीन से जुड़कर आदमी, आम आदमी की बात लिखना इतिहास की सबसे बड़ी सार्थकता है। अगर वो लिख पाया तो सही इतिहास। वो राजा महाराजा, बड़ा बड़ा ऑफिसर का, बड़े बड़े साम्राज्य का, वो सब इतिहास के दिन लग गए। समझ गए? तो आप इस काम में आगे बढ़ो, और मैं अपना बैटन जो हम उतार के रखूँगा, तो आप में से आओ, लाके उसको उठाओ और लेके दौड़ो बाकी मैराथन। नहीं करोगे तो आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। बूढ़े लोग मर जाएंगे, उनके साथ इतिहास खत्म होगा। ये रिकॉर्ड रूम मर जाएगा, आपके साथ वो इतिहास खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकोगे। तब आप क्या लिखोगे? कॉन्टेम्पोररी इतिहास लिखोगे, सांप्रतिक इतिहास लिखोगे। आप अंग्रेजकालीन इतिहास को कहाँ पाओगे? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को आप कैसे पाओगे? समझ गए? लेकिन पीढ़ कैसे बना, इसका कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास नहीं है। भाषा के जो बनाने वाला लाखो बोधराज जी, उनके बारे में कोई प्रामाण्य इतिहास नहीं। गुरु जी, इनका जीवन काल समाप्त हो गया, उनका परिवार है, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे परिवार के अंदर, उनके इतिहास को लिखने की जरूरत है। समझ गए? तो इतिहास व्यक्ति के इतिहास भी है, इस तरह के बड़े लोगों का इतिहास भी है, बड़े जो रियली ग्रेट पीपल, जिन्होंने समाज को बनाया, समाज को दिशा निर्देशन दिया, और अपने समाज को सही, समूह के इतिहास, दोनों इतिहास, इसको आप करो। मैं इस मंच से आपको पुकारता हूँ, मुझसे जितना होगा मेरे साथ संपर्क करो। मैं जब चाईबासा में रहूँगा, मेरे डेरे में आ जाओ, आके मेरे से ये करो, पहले से संपर्क करो। आप फ़ोन कर दोगे तो हम उठाएंगे नहीं। आप लोग सब जानते हो आजकल कोई अननोन कॉल को नहीं उठाता, मैं तो और नहीं उठाता। आप पहले से मुझे मेरा मेल आईडी खोजो और उसे मुझे एक चिट्ठी दे दो कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है, तब मैं उठाऊँगा। फिर गाली मत देना कि सर ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। हम नहीं उठाता हूँ, बहुतों का फ़ोन आता है, हम नहीं उठाते। अब उन्हीं लोगों का फ़ोन मैं उठाता हूँ जिनका नंबर मैं जानता हूँ। समझ गए? आप लोग करो। हम जब तक जीवित हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है, मुझसे मदद लो। मेरे जाने के बाद बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि मेरे पास
याद है, मेमोरी भी है, मेरे पास दलील दस्तावेज है, ऐसा दलील दस्तावेज है जिसको डिजिटाइज करना जरूरी है। वो मेरा एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन होगा इन किताबों से आगे। उनको पढ़कर और लोग नई नई चीज़ों पर लिखेंगे।